राजनीति विज्ञान के आज की क्लास में आज हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है सत्ता। पूर्वी क्लास में हमने शक्ति की अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने उसके अर्थ, शक्ति के स्रोत, उसके प्रकार आदि बातों पर अध्ययन करते किया था। आज हम सत्ता की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। सत्ता जनता द्वारा मान्यता प्राप्त, स्वीकृत, सम्मानित शक्ति को सत्ता कहते हैं। शक्ति का प्रयोग जब नियमों के अंतर्गत रहकर किया जाता है तो उसे सत्ता कहते हैं। सत्ता राजनीतिक प्रक्रियाओं जैसे शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व आदि का मूल उपकरण है। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। सत्ता के स्थायित्व के लिए वैधता अत्यंत आवश्यक है। समाज में व्यवस्था की स्थापना के लिए वैधता और शक्ति परस्पर एक पूरक की भूमिका निभाते हैं। यदि शक्ति की तुलना सत्ता से करें तो सत्ता एक म्यान में ढकी हुई तलवार है, जिसे आवश्यकता के समय निकाला जा सकता है। अब विभिन्न विचारकों द्वारा जो सत्ता के संबंध में परिभाषाएं बताई गई है, जिनमें बास्टर्ड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं। हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। बीच के अनुसार दूसरे को कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने की औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। थियो हेमन के अनुसार सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है और उन्हें बाध्य किया जा सकता है तथा आदेश का उल्लंघन होने पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है। यहाँ तक कि सेवा से भी उन्हें पृथक अलग किया जा सकता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कोई भी अवधारणा है या कोई भी है तो उसके संबंध में जो भी विचारक उसके संबंध में कोई भी परिभाषा देते हैं, उनको इस प्रकार से अगर आप लिखते हो तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये लिखने का तरीका है। बहुत से विद्यार्थी विचारकों की परिभाषा कोटेशन नहीं डालते हैं, जिनसे उनके नंबर कम आते हैं। अब जो हमने पढ़ा उसके आधार पर सत्ता के दो पक्ष भी होते हैं, जिनमें पहला सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति है। सत्ता क्या है? निर्णय लेने वाली और आदेश देने वाली उच्च शक्ति। सेकंड, उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति या स्वीकृति। सत्ता की प्रकृति। अब प्रकृति के संबंध में जो विचारक है बीच, उसने सत्ता की प्रकृति के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें पहला
औपचारिक सत्ता सिद्धांत है और दूसरा स्वीकृति सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत में हम देखते हैं कि इसके अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। सत्ता का प्रभाव चलेगा ऊपर से लेकर नीचे की ओर। यह अधिकार व्यवस्थाओं और संगठनों में विशिष्ट व वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है, जिससे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। मैकाइवर इसे शासन का जादू कहते हैं। तो शासन का जादू किसने कहा है? मैकाइवर ने। किसे? सत्ता को। आदेश देने वाला व्यक्ति अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान, योग्य, श्रेष्ठ ना हो, लेकिन वह सत्ता में होने के कारण आदेश देता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। हम देखते हैं राजनीति में कि जो राजनेता हैं उनकी योग्यताएं और उनके नीचे जो आरएस आईएएस कार्य करते हैं उनकी योग्यताओं में कितना अंतर होने के बावजूद भी एक सत्ता में होने के कारण एक मंत्री एक आईएएस या आरएस को आदेश देता है और वो उनके आदेशों की पालना करते हैं। इसके पश्चात जो सेकंड प्रकृति है वो है स्वीकृति सिद्धांत है। यथार्थवादी या व्यवहारवादी व्यवहारवादी या मानव संबंधीवादी के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से केवल औपचारिक होती है, लेकिन वास्तव में सत्ता या आदेश की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ व योग्यता के दायरे में आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति सत्ता की बन जाती है। इन दोनों की अपनी अपनी दुर्बलताएं हैं। दोनों सिद्धांतों की सत्यताओं को ग्रहण करती हुई एक संतुलन दृष्टिकोण का विकास हुआ है। इन सिद्धांतों के अनुसार वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर सफल होती है। इसके पश्चात हम अगली क्लास में सत्ता के प्रकार और शक्ति व सत्ता में अंतर तथा सत्ता के ऊपर क्या क्या सीमाएं हैं लगाई गई हैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।